वेलकम कोडर्स। आज हम लोग के साथ है रीति, और रीति MBWA की बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट गर्ल है। और आज रीति का हो रहा है फाइनली एक कोडिंग इंटरव्यू। और आओ हम लोग रीति से मिलते हैं, देखते हैं रीति इतनी स्मार्ट, इंटेलिजेंट और इतनी अजीब क्यों है। ओके, सो लेट्स गो। वेलकम रीति, हम लोग अपना इंटरव्यू राउंड स्टार्ट करते हैं। अ, बहुत महीनों से रीति तुम कोडिंग कर रही हो, हम लोग बहुत चीज़ तुम्हें ऑब्जर्व किए, और हम लोग का कुछ पेक्युलर क्वेश्चन है रीति जो तुम्हें आंसर करना होगा। मैंने तुम्हारे लिए पर्सनली कुछ क्वेश्चन लिख के भी रखा है रीति, तो मैं यही क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा अभी। तो पहला क्वेश्चन जो सबसे पूछा जाता है रीति, जो बेसिक सा क्वेश्चन, रीति तुम कोडिंग क्यों कर रही हो, लाइक व्हाई यू वांट टू लर्न कोडिंग, रीति बताओ। सर मैं कोडिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कोडिंग ऐसा एक चीज है जो मुझे अपने लिए मिला है, जो मुझे लाइक खुशी देता है। वो लाइक मेरा ये हॉबी बन गया, वो एक मेरे लिए अकेडमिक्स में भी हेल्प करता है मुझे। तो कोडिंग तुम इसलिए कर रही हो कि तुम्हें खुशी मिलता है, क्लियर रीति, यू गेट यस एनर्जी पीस काइंड ऑफ रीति, वही बोल रही हो ना रीति, तुम्हें खुशी मिलता है कोडिंग से ना। सर। तो सेकंड क्वेश्चन रीति ये है कि तुम तो पढ़ाई में भी काफी अच्छी हो, मम्मी ने बताया था, यू आर अ गुड स्टूडेंट इन स्टडी। तो रीति तुम जनरली एकेडमिक्स परफॉर्मेंस जो भी है रीति तुम्हारा, तो तुम कितने देर पढ़ती हो घर में? सर ऐसे स्पेसिफिक टाइम नहीं है, कोई दिन 1 घंटा 2 घंटा। कि मेरे ट्यूशंस भी रहते हैं, मैं घर आती हूँ, फिर ट्यूशन का होमवर्क करके देन मैम से पढ़ती हूँ, देन फिर मैं अपना वर्क करती हूँ। तो स्पेसिफिक टाइम नहीं है। तो रीति लाइक ये तुम लाइक फर्स्ट तो नहीं आती हो ना क्लास में, लाइक सेकंड थर्ड या फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे कुछ आती होगी ना, टॉप 5 में हाँ। टॉप 10 में आती होगी रीति, राइट? हाँ तो कभी ऐसे फर्स्ट आने का मन किया रीति कि नहीं अब मैं बहुत पढ़ूंगी, बहुत मेहनत करके फर्स्ट आऊंगी, ऐसा कुछ? हाँ सर, मन भी किया है और 1 2 बार आई हूँ, लाइक हर समय नहीं आती, 1 2 बार आई हूँ बस। तो वो क्लास 7 में थोड़ी होगा, क्लास 4 3 1 2 में ना। लास्ट क्लास 6 में था। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है, नेक्स्ट लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? सर लिटरेचर। वाह, टीचर तो तुम्हें बुक्स वुक्स पढ़ने का भी शौक है इसका मतलब? हाँ सर। तो तुम ऐसे अपार्ट फ्रॉम अपना स्टडीज बुक तुम और कोई बुक भी रीड करती हो रीति? हाँ सर, अभी फिलहाल तो मैं हैरी पॉटर का बुक्स कर रही हूँ, वो जो सीरीज है पूरा। तो मैं उसका वाह, 4 5 तो बुक तुम कंप्लीट सारा कर चुकी हूँ। सीरीज नहीं, या सारा 4 5 नहीं। पढ़ ले रही? तो और कोई ऐसा कोई लाइफ रिलेटेड बुक या साइकोलॉजिकल बुक या फिर कोई अदर स्टोरी बुक थी तो फेमस हाँ, है ऐसा अंदर कुछ? स्टोरी बुक भी है, मतलब लाइक स्पेसिफिक नेम नहीं है। ऐसे लाइक लाइब्रेरी बुक्स जैसा टाइप का बुक है। तो ये बुक तुम खरीदती हो या ऑनलाइन पढ़ती हो? तो कुछ बुक्स मेरे भाई का है, तो मैं वो पढ़ती हूँ, जो बुक्स है लेकर वो मैं लाइब्रेरी से इशू कर लेती हूँ। अच्छा, और लाइक मैथ्स एंड साइंस में से इंटरेस्ट नहीं है रीति इतना? मैथ्स में ठीक है, साइंस में भी ठीक है। हाँ, साइंस मुझे अच्छा लगता है। बायो और बायो, हाँ बायो ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो ज़्यादा इजी होता है, उसमें बुक का जो पढ़ा हुआ है वही ऑलमोस्ट एग्जाम में आता है। ठीक है रीति। तो एक क्यूट सा इंग्लिश क्वेश्चन है रीति, since तुम्हें इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज पसंद है, तुम्हें क्यूट सा इंग्लिश लैंग्वेज क्वेश्चन पूछते, एक ग्रामर क्वेश्चन है रीति, बहुत इजी सा ग्रामर क्वेश्चन है रीति। ठीक है? तुम जो भी मन में आंसर देना है, ओके। देखो, एक पर्सन का नाम है गया, पर्सन रीति उसका नाम क्या है बताओ, गया। ठीक, वो एक जगह पे गया, ठीक, और वो जगह का नाम भी क्या है रीति, गया, समझ गई? वो पर्सन का नाम है गया, वो जगह का नाम भी गया है, और वो एक्चुअली में गया, तो इसको तुम इंग्लिश में कैसे फ्रेम करोगे रीति बताओ? जगह का नाम दया है हाँ, गया। और इंसान का नाम दया। नहीं, इंसान का नाम भी गया है रीति, इंसान का नाम भी गया, जगह का नाम भी गया, और एक्चुअली पर्सन भी गया। तो इसको तीनों को तुम फ्रेम कैसे करो इंग्लिश में, कि अगर तुमको बोलना है गया, गया पे गया, तो हाउ विल यू से गया? गया वेंट टू अ प्लेस नोन एज गया। हाँ, correct। अच्छा दीदी, एक और ऐसे क्यों क्वेश्चन है, मैं तुम थोड़ा आंसर देने का कोशिश करना। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जनरली बच्चे लोग गलत देते हैं, तो मैं पूछ लेता हूँ। ये हिंदी में क्वेश्चन है, लाइक ये जो क्वेश्चन है ना हिंदी में, इसको थोड़ा लाइक लाइक प्रोवर्ब्स के फॉर्म में सजाया गया है थोड़ा, तो वो तुम बोलो, ठीक? 1 रुपया में 3 आम, 1 रुपया में 3 आम, 3 आम का कितना दाम? 1 रुपये में 3 आम, 3 आम का कितना दाम? 1 रुपया। हाँ, लेकिन बहुत जो 9 रुपया बोल देते रहती, पता नहीं क्यों। तुम थोड़ी बड़ी हो गई हो, तुम बड़ी थी, छोटी हो गई तो मे भी तुम भी 9 रुपया बोल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग का फिलोसफिकल और थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन रहती है, ठीक है? तुम भगवान पे बिलीव करती हो रहती, गॉड? यस सर।
पूजा वूजा करती हो रिद्धि तुम सुबह? यस सर। तो रिद्धि, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि लाइक आफ्टर डेथ क्या होता होगा रिद्धि, लाइक तुम्हारा कोई लाइक नॉलेज है, कुछ क्रिएटिव है कि हम लोग के डेथ के बाद हम लोग का सोल एक्चुअली में कहीं जाता है हेवन हेल में, या फिर कुछ एनी आइडिया रहती है इसके बारे में? सर मुझे लगता है कि आफ्टर दैट ना, लाइक हम लोग की क्लास में एक बार बात हुआ था ऐसा, तो ऐसा बोला गया था कि आफ्टर दैट हम लोग एक रिवर क्रॉस करते, और देन वहाँ पे एक एंजल खड़ी रहती है या गॉड खड़े रहते हैं, वो हमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, और अगर वो क्वेश्चन का आंसर हम लोग अच्छे से दे दिए सही, तो हम लोग हेवन में जाते, नहीं तो हम लोग लाइक नर्क में जाते ऐसे। ओके, तो मेरा बस ये क्वेश्चन था कि अगर मान लो कि हेवन में चले गए, फिर हेल में चले गए, तो वहां पर क्या होता होगा? लाइक लेट्स से अगर हेवन में भी तुम चले गए, मान लो तुमको जो मिलना है तुम मिल गए, सपोज हेवन में तुमको जो चाहिए तो मिलेगा, तो वहां बोर नहीं हो जाओगे तुम जाके? मतलब हेवन में जाके वहां पर एक्चुअली में मिलेगा क्या? हम लोग को जो चाहिए हम लोग को मिल जाएगा, पर हेल में पनिशमेंट मिलेगा। तो आफ्टर क्या होता होगा? ऐसे तुमने कभी सोचा है लाइक एक्चुअली में है कौन, हम लोग कहाँ से आए हैं, फिर उसके बाद क्या करना है, ऐसा कुछ थी? नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं सोचा। अच्छा, तुम रीबर्थ पे बिलीव करते हो रीति? कि लाइक तुम्हारा वापस से जन्म होगा अर्थ पे आके, ऐसा कुछ? हाँ सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन रीति ये है कि रिधि, अगर मान लो तुम एक दिन के लिए इनविजिबल हो गई, ठीक है? मान लो तुमको पावर मिला, तुम इनविजिबल हो गई, तुम सबसे पहले क्या करोगे? सर मैं वो चीज, वो प्लेसेस जाऊंगी जहाँ मुझे अलाउड नहीं होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे लाइक कोई एक भूतिया बंगला है, वहां पर मुझे जाना अलाउड नहीं है, पर फिर भी मैं चली जाऊंगी ऐसे एक्सप्लोर करने। देन फिर अपने मैं दोस्त लोग को डराऊंगी, उनके ऊपर प्रैंक्स करूंगी। फिर मुझे लाइक हाँ लाइक इतना ही। ठीक है, ठीक। ओके, बहुत क्यूट सा सोच रही थी तुम्हारा, फाइन, नो इशू थी। अच्छा, एक और क्वेश्चन थी जो थोड़ा लाइक सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहती। ओके, तो मेरे को तुम ऑनेस्टली बता रही थी, आंखों में देखना और बता रही थी, तो तुम लास्ट टाइम अभी मतलब 2024 में 4 दिसंबर तक, ठीक, उससे पहले रिति, तुम कब लास्ट टाइम रोई थी रिति? रोई? शकल। क्यों रोई थी रिति? सर एक्चुअली मेरा एक आइडल है, तो उसका एक डॉग है, वो डॉग जो है ना वो लाइक मर गया, तो इसलिए आइडल का डॉग है मतलब? किम तेयोंग। ओ मतलब वो तुम तो- एक आइडल मतलब तुम लाइक वो बीटीएस वाले को वो बोल रही थी? हाँ। अच्छा, उसका एक डॉग है और उसका डॉग का डेथ हो गया, इसलिए तुम्हें सैड लगा रही थी? हाँ अच्छा, मतलब तुम्हें डॉग को देख के सैड लगा, या फिर वो पर्सन सैड था इसलिए तुम्हें सैड हुआ रही थी? सर दोनों ही, क्योंकि वो डॉग मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो बड़ा क्यूट सा बड़ा छोटा सा था। तो वो डॉग शो पे भी आता था क्या जब बीटीएस परफॉर्म करता था? नहीं ऐसे नहीं, लाइक एक दो बार वो आया है ऐसे, लाइक बैक स्टेज में रहता था तो उसका वीडियो क्लिप्स बने हैं। देन वो एक बार स्टेज पे आया था। ठीक है दीदी, तुम भी बहुत ज्यादा क्यूट हो वैसे। तुम जल्दी इंटेलिजेंस या फिर दूसरे पर्सन पे ज्यादा अटैच होता है किसी और उसे दुख होता है, तुम भी दुख होता है तुमको, ठीक है, इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, फाइन। अच्छा दीदी, अ, तुम एनिमे भी देखती हो क्या? एनिमे, कार्टून्स, एनिमे, जापानीज एनिमे, ये सब देखती? तो तुम बस के पॉप, कोरियन, यही सब देखते हो ना दीदी? हाँ बीटीएस के अलावा और कुछ दीदी? सर, सॉन्ग सुनती हूँ, देन इंडियन में लाइक चैनल्स है कुछ, जैसे ट्रिगर्ड इंसान, वंडर सब, ये सब देखती हूँ। तो फेवरेट यूट्यूबर तुम्हारा ट्रिगर्ड इंसान होगा दीदी फिर? हाँ, ट्रिगर्ड इंसान नहीं, लाइव इंसान, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। फिर देन ट्रिगर्ड, लाइव इंसान? दोनों सेम पर्सन है, अलग अलग यूट्यूब चैनल है, तो अलग अलग पर्पस है। ओ, लाइव इंसान गेमिंग पे है, हॉरर गेम्स, एंड ट्रिगर्ड इंसान जो है वो रोस्टिंग पे है। वाह। तो रीति, तुम कोई सीरियल्स भी देखती हो क्या? सीरियल्स? पर्टिकुलरली नहीं, लाइक अगर मम्मी चला रही मैं बैठी हुई हूँ तो देख लूंगी। ओके, तो ऐसे तुम कौन सा सीरियल देखती हो जो मम्मी चलाती रहती? ये रिश्ता क्या कहलाता है, और हर महादेव, एक महादेव का भी है एक, वो भी देखती हूँ मैं वो, और राधा कृष्ण। अच्छा, तुमने अभी तक जो भी बता रही थी उसमें कुछ भी एजुकेशनल कुछ था ही नहीं कि इसमें कुछ सीखने को मिले। सब बकवास, हट्टीगढ़ इंसान से लेकर जितना भी सब, सब ये कॉप तो सब। राधा तो मतलब कृष्ण कोई जो ऐसी है इसमें हम लोग को कृष्ण जी का स्टोरी पता चलता है। अ, अच्छा ठीक है, वो थोड़ा है, मतलब ऐसा कोई इंफॉर्मेटिव नहीं है कि लाइक कुछ फ्यूचर के बारे में पता चले, या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं कि कोई एजुकेशनल चैनल डिस्कवरी हो गया काइंड ऑफ, ऐसा कुछ? नहीं सर। अच्छा, लेकिन मेरा ना एक ऐसे बहुत अजीब सा क्वेश्चन है
तुम्हारा जो वर्ड है रीति का मतलब क्या है? तो मेरा नाम का दो मतलब है। इंग्लिश में गूगल बताता है कि मेरा नाम का मतलब म्यूजिक, वेल बीइंग, ये सब है। और हिंदी में मम्मी बोलती है कि मेरा नाम का मतलब ये है कि कुछ न्यू, कुछ ऐसा जो हिस्ट्री में कभी हुआ ही नहीं है ऐसा। अच्छा ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रीति कि तुम्हारे साथ तुम ऐसा कोई इंसिडेंट बताओ रीति जिसमें तुम्हें कोई कॉम्प्लीमेंट मिला हो रीति, कि कोई भी कॉम्प्लीमेंट दिया हो तुम्हें, फ्रेंड दिया हो या फिर फ्रेंड्स दिया हो या फिर मम्मी पापा या फिर कोई भी हुआ, और वो सबसे वियर्ड कॉम्प्लीमेंट था या सबसे स्ट्रेंज कॉम्प्लीमेंट था, ऐसा कुछ रीति? सर ऐसा कुछ याद नहीं आता है। अच्छा मतलब कोई कॉम्प्लीमेंट, तारीफ तो बहुत जन किया होगा रीति तुम्हें, तारीफ ऑन द बेसिस ऑफ क्या होता था रीति, तुम्हारे लुक्स पे, इंटेलिजेंस पे, क्या? सर मोस्टली क्योंकि पढ़ाई में थोड़ी अच्छी हूँ तो उस पर होता है। देन फिर मेरी फ्रेंड है, उसको मेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा लगता है क्योंकि मेरा टेस्ट अच्छा है, तो उसको वो उस चीज पर मुझे कॉम्प्लीमेंट की थी। अच्छा रीति, लाइक तुम क्लास 7 सेक्शन कौन से सी में हो ना रीति? हाँ सर। ओके, तो सेक्शन सी में रीति तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कौन है? कोई नहीं सर। अच्छा अपार्ट बेस्ट फ्रॉम पूरे क्लास 7 में। फ्रेंड आध्या को अपनी बहन जैसे मानती। तो आध्या भी 7 सी में है ना? हाँ। सो लाइक पूरे क्लास 7 में रीति, मतलब पूरे क्लास 7 सेक्शन ए सेक्शन बी, तो ऐसे कोई बेस्ट फ्रेंड है रीति? हाँ सर। कौन? सर राव्या बेगवानी। तो राबिया दूसरे सेक्शन में है रीति। तो हाँ तुम सर। लोग तो तुम लोग दोनों फिर घर के आसपास रहते हो? हाँ सर, ज्यादा दूरी नहीं है, मैं नया मंदिर वो बांधा का। तो राबिया भी वैसे बहुत ज्यादा वो उछलती रहती है सारा दिन, तो ठीक है, दोनों सेम ही टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रीति, तो ये तो तुम्हारे गर्ल्स में हो गया सारे बेस्ट फ्रेंड, कोई बॉयज में रीति जो बेस्ट फ्रेंड हो? हाँ पर अब नहीं। बट मेरे को तो पर्सनली लगता है बॉय लोग ज्यादा अच्छे होते हैं, बट ठीक है रीति, कोई बात नहीं। अच्छा। Guys, बॉयज तो अच्छे होते हैं बट कुछ नहीं, कुछ अच्छे होते कुछ अच्छे। अच्छा दीदी, और दीक्षिता के बारे में कुछ बताओ। दीक्षिता भी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड गुड फ्रेंड्स में आती है ऐसा कुछ? दीक्षिता मेरी अच्छी दोस्त है। बेस्ट फ्रेंड मैं नहीं बोलूंगी उसको वो भी क्योंकि वो सेक्शन सी लाइक। में है क्या दीदी? तो दीदी लाइक तुम और दीक्षिता में ऐसे जनरली पढ़ाई में अच्छा कौन है, ऐसे कभी ऑब्जर्वेशन कुछ हुआ दीदी? आई थिंक तो दीक्षिता अच्छी है। तो लाइक दीक्षिता ने कभी तुम्हें ऐसे कुछ बोला हो कि अरे रीति मैं तुमसे ज्यादा अच्छा हूँ पढ़ाई में, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, ऐसा कुछ हाँ, हाँ। शो ऑफ किया हो ऐसा कुछ? ऐसा नहीं होता है ना? अच्छा आद्या और तुम में रीति, नहीं, वो तो थोड़ा आद्या को तुम हेल्प ज्यादा। हेल्प करती है? हाँ हाँ बोलो सर, क्या? वो भी मुझे कभी कभी हेल्प करती है, अगर मैं एब्सेंट हो गई, मुझे कुछ वर्क चाहिए तो वो मुझे अच्छे से एक्सप्लेन कर देती है। आद्या भी बहुत जल्दी वो लाइक बहुत जल्दी वो हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है, बहुत जल्दी बोलने लगती है, ऐसा क्यूट सी है बहुत। और वो एक्चुअली मुझे लगता है ना, उसको एग्जाम के टाइम पे वो फोकस नहीं देती है, वो इधर उधर उसका दिमाग घूमता रहता है। तो आद्या तुम्हारी, तुम बोले तुम बहन जैसी हो, मतलब बहन ही है तुम्हारी, तो फिर आद्या से दोस्ती कैसे हुआ? तुम लोग सेम, तुम लोग आसपास रहते हो घर के? नहीं, ये स्कूल में दोस्ती नहीं हुआ था। स्कूल के पहले जो किंडरगार्टन हम लोग पढ़ते हैं ना, वहाँ हम्म, दोस्ती हुआ था, तब से हम लोग दोस्त हैं। ठीक है रिति। अच्छा, अच्छा रिति, तुम जैसे ड्रैगन कोडर्स में हो रिति, और हम लोग को काफी टाइम हो गया कोडिंग करते रिति, तो रिति तुम्हें ड्रैगन कोडर्स में और कौन अच्छा लगता है, लाइक तुमको लगता है हाँ ये बहुत स्मार्ट हो या स्मार्ट ही अच्छा हो, तुम्हें उससे थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता हो रिति, ऐसा कोई? ऐसे सोचे नहीं कभी। मैं यूजुअली कोडिंग लाइक। तो जो तुमको लगता है तुमसे थोड़ा बेटर हो रिति, या ऐसा कुछ, या तुमको कोई पसंद है ड्रैगन कोडर्स में ऐसा कोई? अरे पसंद मतलब उसका नॉलेज पसंद है, सोच और ही कुछ लेती है। मतलब मेरे से पहले भी है लोग उसमें जो मुझसे ज्यादा बेहतर है, तो आई थिंक सो उनसे मैं और भी कुछ सीख सकती हूँ, जैसे लाइक कोई बाइनरी स्टार से भी एक भैया आए थे, आई थिंक सो विवान करके एक, उनको ज्यादा नॉलेज है, देन हम्म, लावण्या दीदी को भी है, तो लाइक ऐसे। अच्छा रिति, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रिति, तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है रिति? पिज्जा। अभी तुम मेरे को थोड़ा देर पहले बोली थी कि मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया था कि मेरा टेस्ट अच्छा है, और पिज्जा तुम्हारा टेस्ट अच्छा है रिति? सर फूड ऐसा चीज है जो हमको ना टेस्ट लाइक मुंह में अच्छा लगेगा वही खाऊंगी मैं, क्योंकि मैं एक बहुत ज्यादा पिकी ईटर हूँ, मुझे सब कुछ नहीं भाता है। ये तो पिज्जा अच्छा जनरली बहुत जिनको होता है कि पिज्जा पर्टिकुलर इसी ब्रांड का ही खाना है, लाइक तुम्हें पिज्जा लाइक डोमिनोज का ही पसंद है, पिज्जा हट का है, फिर ऐसे कोई भी नॉर्मल पिज्जा? मुझे अगर पिज्जा टेस्ट में अच्छा लगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे लाइक पर्टिकुलरली कोई ब्रांड या ब्रांड से ऑब्सेशन नहीं है, मुझे पिज्जा अच्छा लगता है तो पिज्जा का तुम टेस्ट अच्छा।
कौन सा पिज्जा तुम रिसेंटली खाई हो रही थी, या तुम सर जो खाती हो? रिसेंटली तो हम सर 1 महीना में कुछ नहीं खाए। तुम ऑब्वियसली तुम पिज्जा हट का पिज्जा थोड़ी खाई होगी थी, डोमिनोज का ही खाती हो ना एक बार जनरली। तो खाई थी, मैं बहुत छोटी थी उस समय, मैं खाई थी तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं रीति। तो रीति मान लो तुम्हारे ऊपर, तुम बहुत बड़ी हो गई रीति, क्लास 7 में तुम बहुत बड़ी हो गई, तुम बहुत फेमस कुछ बन भी गई रही थी। अच्छा तुम्हें बनना क्या रही थी वैसे, बड़ी होकर तुम क्या बनोगे, ऐसे कुछ सोची हो? सर बिजनेसमैन। ये तो लाइक, ये तो तुम्हारे एक बचपन वाला जो दिल है वो बोल रहा है। लेकिन एक फैमिली या पेरेंट्स वाला भी चाहते हैं ना कि मेरी बेटी ये बने बड़ी होके, तो मम्मी और पापा ने नहीं, कुछ वो बोला होगा। पापा नहीं चाहते थे, मेरे पापा चाहते थे कि मैं एक इंजीनियर बनूं। मुझे पहले लगा कि मैं पहले इंजीनियर बन जाती हूँ, पहले जब मैं छोटी थी मुझे लगा कि मैं टीचर बनूंगी। मैं बड़ी हुई तो मुझे लगा साइंटिस्ट बनूंगी, पर अब मुझे पता है कि मुझे बिजनेसमैन ही बनना, कि वो मेरा दिल ले चुका है, लाइक मुझे अच्छा लगता है वो। बिजनेसमैन तो यानी आदमी लोग इसी बनना चाहते हैं कि उसमें पैसा बहुत ज्यादा होता है, फिर तुम ऐसे ऐसे पैसा उड़ाओगे, यहाँ से कार, ऊपर से एरोप्लेन, 3 4 बॉयज इधर से, 3 4 बॉयज इधर से, ऐसे ऐसे ना हाँ रहती। सर। ठीक है, उसे सोच होते हैं अपने, ठीक है ऋतिक, फाइन। बच्ची बच्ची हो तुम, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे ऊपर कोई बुक लिखा जा रही थी और तुम बहुत बड़ी बिजनेसमैन बन चुकी हो, ओके, बहुत टाइकून बन चुकी रहती, ये इलॉन मस्क भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं रहती, इतनी तुम बड़ी बन चुकी रहती, ओके। तो उस बुक का टाइटल क्या होगा ऋतिक? तब तुम्हारे ऊपर कोई बुक लिखा जा रहा है तो बुक का टाइटल क्या होगा ऋतिक? माई लाइफ। तो सिंपल टाइटल हो गया ना ऋतिक, तो कुछ ऐसा क्यों नहीं, कुछ अजीब सा टाइटल की वो टाइटल देख के ही तुम्हारा फेस सबको याद आ जाएगा, ऐसा कुछ? सर कभी कभी सिंपल भी ऐसा चीज होता है जो लोगों को याद रह जाता है, क्योंकि ये भी, टाइटल पर निर्भर नहीं होता है, जो निर्भर होता है वो जो कंटेंट उसके अंदर है। मैं तो ये सोचा था रीति थी, रीति थी, तो फिर सिंपल था। अच्छा अच्छा, ठीक है दीदी, नेक्स्ट क्वेश्चन की और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग अभी एंड तक जा रहे हैं सेगमेंट में। दीदी तुम्हारा फेवरेट एनिमल क्या है? बनी। अच्छा मतलब रैबिट ना। हाँ। तो दीदी मान लो तुम कल सुबह उठी और तुम बनी बन गई, ठीक, बन गई बनी, तुम रैबिट बन गई थी, तो व्हाट यू विल डू? इधर उधर घूमूंगी, सीली एकदम, गाजर खाऊंगी, बस यही अपना लाइफ जीऊंगी। और जिसके घर में भी मुझे जाना हो उसके घर में जाऊंगी, क्योंकि रैबिट को क्यों रोक। अच्छा ये तुम्हारे मन में क्वेश्चन नहीं आता कि एनिमल्स का लाइफ बेसिकली क्या ही होता होगा? जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग को तो टेंशन होता है स्टडीज में, अच्छा एग्जाम देना है, फिर बड़े होकर ये बनना है। एनिमल्स लोग को सबसे बड़ा हेडेक क्या होता होगा रीति, बताओ? सर दो इसका आंसर हो सकता है। डोमेस्टिक एनिमल्स का हो सकता है कि उनको फ्रीडम चाहिए होगा, घर पे बंधे रहते हैं, मालिक है। और स्ट्रे जो एनिमल्स होते हैं उनका हो सकता है कि उनको कोई मालिक चाहिए होगा, उनको प्रॉपर लाइफ चाहिए होगा। बेसिकली एनिमल्स जनरली एक ही चीज के लिए आते हैं दुनिया में, और वो क्या है? सरवाइव करने के लिए, फूड के लिए। उन लोग को सबसे बड़ा हेडेक उनका फूड का ही होता होगा, अगर फूड उनको हर समय मिल जाए तो कोई इशू नहीं होगा उनको। तो इस क्वेश्चन का ऐसे बेटर आंसर ये था रीति, तुम अगर तुम एनिमल बन जाती रैबिट, तो तुम्हें ये भी ढूंढना चाहिए था कि वापस से मैं रीति कैसे बनूं, समझ रहे हो? मैं एज एनिमल तुम बन जाओगी रीति, तो फिर वापस तुम्हें रीति भी बनने का कुछ वे ढूंढना चाहिए रीति। अच्छा एक और क्यूट सा बस क्वेश्चन रीति, कि रीति तुमको एक सेलिब्रिटी के साथ डिनर करने का मौका मिला रीति, ओके, तुमको एक सेलिब्रिटी से डिनर करने का मौका मिला रीति, तो वो सेलिब्रिटी कौन होगा? अच्छा बीटीएस को छोड़ के प्लीज। बीटीएस को छोड़ के एनवू, ये कौन है रीति, कौन है ये? कोरियन एक्टर है। कोरियन बहुत पसंद है तुम्हें रीति ना। अच्छा अब रीति बस फ्यू क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग पार्टी, वी हैव अ पार्टी डे, ओके। तो रीति एक, अरे एक वियर्ड सा क्वेश्चन है यहाँ पर आया था रीति, उससे मैं पूछ लेता हूँ। तो रीति ये क्वेश्चन ये है कि अगर रीति तुम आइसक्रीम होती तो तुम कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम होती? स्ट्रॉबेरी। अच्छा ओके, नाउ लास्ट एंड वी हैव द एंड, ओके। तो रीति हम लोग को कोडिंग करते करते काफी महीना हो गया, और मिहिर सर जनरली तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं, रीति ने ये किया, रीति ने सबसे पहले आंसर दिया, रीति सबसे अच्छे से समझ जाती है। मैं बोलता हाँ ठीक है, उतनी अच्छी तो नहीं है, बस हाँ ठीक है, रीति कर लेती है आंसर, मैं तो ऐसे ही कर लेता हूँ। बट वीर सर बोलते रहते, तो ऑब्वियसली तुम बहुत अच्छे से आंसर दे रही हो रीति, सिर्फ आज भी देते हो। और मैं ये लाइक मुझे पता नहीं थी, तुम ऑब्वियसली आंसर खुद से देते हो, चीटिंग तो नहीं करती होगी, इस प्रोग्राम को रन करके देख के आंसर तो नहीं देते हो, खुद से तो सोच के देते होगे ना वो। हाँ सर।
तो रिद्धि, हम लोग क्लास में जो भी मान लो कुछ वेबसाइट्स बनाए या फिर कुछ भी बनाए, वो तो मम्मी को दिखाती हो कि मम्मी मैंने ये बनाया ऐसा कुछ? हाँ सर, कुछ-कुछ दिखाती हूँ, अगर मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है, अगर मम्मी को भी उस समय टाइम मिला तब देख लेती है मम्मी। फिर अगर टाइम नहीं रहता मम्मी को, अगर मैं भी भूल जाती हूँ, तो फिर वो बस रह जाता है ऐसे। मैंने तो दिखाया पापा को है, भी दिखाती हो रिद्धि? पापा को जनरली दिखाना नहीं हो पाता है, क्योंकि ना पापा बहुत लाइक रात में आते हैं, फिर वो थक जाते हैं, बहुत खाना-वाना खाते हैं, देन इसलिए और उस समय हम भी पढ़ाई करते, तो हम भी पज़ल रहते पूरा अपना स्कूल का वर्क एंड देन ऑल फिर अपनी पापा जो सैटरडे संडे तो घर में होते होंगे ना रिद्धि? नहीं, हर समय नहीं, सैटरडे पापा का 2 सैटरडे छुट्टी रहती है, 2 सैटरडे पापा को जाना पड़ता है। संडे छुट्टी रहता है, पर कभी-कभी ना बॉस बुला लेते हैं पापा। फिर पापा को संडे भी काम करना रहता है, लाइक पापा लैपटॉप पे काम करते रहते हैं, फिर बाबा भी बुला लेते हैं, तो लाइक ऐसा लाइक पज़ल ही रहता है पूरा दिन, का टाइम नहीं मिलता है। तो तुम बोले तुम्हारे भाई भी है रिद्धि, राइट? एक हाँ, वो बड़ा है कि छोटा है रिद्धि? बड़ा कितने बड़े हो? कौन से क्लास में रिद्धि वो? 12 तो 12 है और तुम क्लास 7 में। तो ऑब्वियसली मैं तो समझ सकता, तो भाई तुम्हें बहुत डिस्टर्ब करता होगा रिद्धि फिर। सारा काम तुम्हें पे बोलता मैं है, ये ज़्यादा करो वो करो। डिस्टर्ब करती हूँ उनको। तुम ज़्यादा डिस्टर्ब करती हो? लाइक मुझे मन करता है इरिटेट करने का, तो कर देती हूँ जाके। ऐसे ही बस उसका लैपटॉप बंद कर दूँगी, या उसका बाल छेड़ूँगी। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन ये था रिद्धि, बेसिकली हम लोग को इतना महीना हो गया कोडिंग करते करते, और तुम काफी अच्छे आंसर्स दे रही थी। तुम्हें एक फीडबैक वीडियो भी बोला गया था रिद्धि बनाने, बट तुमने नहीं दिया क्योंकि तुम बहुत ज्यादा शर्माती हो। ओके, तो रिद्धि मेरे को बस ये बताओ कि तुम्हें महाविरास कोडिंग जो कि अभी मॉडर्न कोडर्स है, उसके बारे में क्या खराब लगा? व्हाट यू फील बैड अबाउट इट? तो कुछ एनीथिंग? खराब नहीं लगा। कोई भी लाइक एक चीज जो पसंद ना आया हो या तुमको प्रॉब्लम हुआ हो वैसे? नहीं सर। ठीक है, अच्छा ही वाला बता दो। अच्छा सर, क्योंकि वो मेरे में इम्प्रूवमेंट लाया, मेरे एकेडमिक्स में भी मुझे बहुत हेल्प हुआ, एंड देन मुझे एक न्यू हॉबी मिला जिस पर मैं फ़ोकस कर सकती हूँ। सो रिद्धि, मेरे को पैसे तुम बहुत अच्छी लगती हो, तुमसे बात करके काफी अच्छा लग रही थी। तो हैव अ गुड डे एंड बाय रिद्धि, टेक केयर योरसेल्फ। बाय बाय रिद्धि, ध्यान रखना अपना। बाय।